एक पति पत्नी की बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। प्लीज़ पूरी देखिएगा, दिल को छू लेने वाली ये स्टोरी है। तो एक पति पत्नी थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे और पत्नी बहुत अच्छी और बहुत संस्कारी थी। वो अपने बच्चों का और अपने पति का और घर में उसके बूढ़े माँ बाप, अपने मतलब सास ससुर, सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। लेकिन जो उसका पति था वो उसकी एक बात भी नहीं सुनता था। मतलब कि अच्छा बहुत था लेकिन वो उसको कुछ नहीं समझता था। जैसे ही वो बोलती थी कि मैं इतना सारा सब घर का काम करती हूँ, बच्चों को सुबह से टिफ़िन बनाना, बच्चों का काम, कपड़े उनके धुलना, आपकी तैयारी करना, माँ बाप को टाइम पे खाना देना, ये सब, लेकिन तुम एक बार भी नहीं कहते हो कि तुम इतना सारा काम करती हो। तो पति बोलता है ये तो हर महिलाओं का फर्ज होता है और तुम क्या अकेली करती हो, हर कोई करता है ये काम। तो ये बातें उसको दिल को छू जाती थी और वो थोड़ी नाराज़ होकर फिर से काम में लग जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि मैं इतना सब कुछ करती हूँ, तुम कभी अपने मुंह से ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम इतना काम करती हो और तुम इतनी अच्छी हो। तो पति फिर से उसकी बात को टाल देता है और ऑफिस चला जाता है। और एक दिन उसकी अचानक से बहुत ज़ोर से तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो फ़ोन करती है कि हमारी बहुत तबीयत ख़राब है। तो उसका पति आता है और अस्पताल में ले जाता है। तो रास्ते में जब वो गाड़ी पे होता है और वो भी लेटी होती है, तब भी पति यही बोलता है, हमेशा चिल्ला के ही बोलता था कि जब देखो तब परेशान करती रहती हो। अगर कुछ दिक्कत परेशानी आ जाती थी तो वो सारी परेशानियां उसी पर छोड़ता था और कहता था कि अब पता नहीं मेरा काम बंद हो गया है, अचानक से इनकी तबीयत, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई और हमें आना पड़ा है। ये वो मार दुनिया की उसको ही सुना रहा था। तो पति मन ही मन सोच रही थी कि काश हमें कुछ ऐसा हो जाए और जब हम नहीं रहेंगे तब इनको मेरी अहमियत पता होगी। तब भी पति ने हंस के टाल दिया और अस्पताल में एडमिट करवा दिया। तो बाहर बैठ जाता है और बैठे बैठे सोचता है कब अंदर से खबर आए कि वो सही हो गई है, आराम है उसको, तो मैं उसको घर लेकर जाऊँ। लेकिन थोड़ी देर बाद सभी डॉक्टर बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। जैसे ही वो पति ये बात सुनता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है और एकदम से सब कुछ घूम जाता है। वो विश्वास नहीं करता है। तो डॉक्टर से फिर से कहता है इतना बड़ा मजाक क्यों कर रहे हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं भाई, बिल्कुल सही बात है, आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। तो वो जैसे तैसे घर लौट आता है और कहता है, और घर आकर जब थोड़े दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे वो बहुत भूलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं भूलता है और घर के सारे काम उसको ही करने पड़ते हैं। तो बच्चे उसमें मिस्टेक निकालते हैं कि पापा ये ऐसा अच्छा नहीं है, माँ कहाँ गई है, माँ के हाथ का खाना है ये वो। और दूध वाला आता है, वो भी पूछता है कि भैया भाभी नहीं दिखा रही हैं, कहाँ गई हैं। तो हर चीज़ उस घर में, हर चीज़ उसको खाने को दौड़ रही थी। जैसे ही वो एक दिन उसकी अलमारी खोलता है तो अलमारी में से एक डायरी निकलती है। उस डायरी पे सबसे पहले पन्ने पे लिखा होता है कि आप इतने बुरे नहीं हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे और जब भी आप हमारी कीमत और हमारी अहमियत नहीं समझते हो, लेकिन हमें थोड़ी देर बुरा लगता है, उसके बाद हम सब सही हो जाता है। तो ये सब बातें सुन सुन के आदमी उसका पति बहुत पछता रहा था और बहुत रो रहा था। तो इसीलिए आप सभी लोगों से एक छोटी सी बात कहनी है कि जीते जी अपने पति पत्नी की केयर करिएगा। एक पत्नी ही एक घर की रौनक होती है, बिना पत्नी के कोई घर नहीं होता है। तो इसलिए सब लोग जब तक हैं अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना।